फाल्गु नमस्कार। आपने पूर्व के पाठों को अच्छी तरह से पढ़े होंगे। आपको मालूम है उसमें सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझाई गई थी, आपको लाभ मिला होगा। और आज मैं आपके लिए अलग काल, दूसरा जो हमारा पास्ट टेंस का जो काल है, प्रधान काल, उसका पहला जो काल है उसका नाम है इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट टेंस। उसको लेकर के आपके यहाँ आया हूँ, तो इसको भी आप जान करके लाभान्वित होंगे। तो चलिए आज इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, इस काल के अंदर क्या होता है, भूतकाल का आभास होता है, यानी पास्ट का कोई कार्य है जो जैसे हो चुका है, नहीं जैसे चुका है, हुआ है, काम कंप्लीट हो गया जैसे। इसी तरह से इस काल के वाक्य में क्या होता है, क्रिया के अंत में या है, यह है या ई है आदि शब्द जो है पहचान के रूप में आते हैं। साथ ही इसमें और भी चीज़ें जो आती है वो है या था, ये थे, ई थी इत्यादि शब्द जब आते हैं वाक्य के अंत या क्रिया के अंत में, तो हमें इस काल को सिंपल पास्ट टेंस का काल मानते हैं या वाक्य मानते हैं। और इसमें क्या होता है, समय की भी समाप्ति रहती है। समय जो दिया हुआ वो भी समाप्ति की ओर होता है, यानी समाप्त हुआ होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, मेन वर्ब के साथ में क्या करते हैं, क्रिया का जो दूसरा रूप होता है उसका प्रयोग करते हैं। ये खास बात इसमें यही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें जो क्रिया का मेन क्रिया होती है उसका जो रूप होता है उसको हम क्या करते हैं, उसका सेकंड रूप हम काम में लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको मैं बता देता हूं, जैसे राइट शब्द आ गया, राइट, तो ये क्रिया का पहला रूप है। कौन सा है, पहला रूप। अब हम इसका दूसरा रूप लेंगे रोट, और तीसरा रूप आपको मैंने बताया था रिटन। तो देखिए बच्चों, यहां पर अपने को इस दूसरे वाले रूप को इसमें काम में लेना है। अब देखिए आगे, इस तरह से ये मेन बातें इसमें काम आती है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। एक तो पहचान का और भूतकाल का आभास जो हो रहा है, और वाक्य या क्रिया के अंत में पहचान के रूप में क्या आते हैं, या, ये, ई, या था, ये थे, ई थी आदि शब्द ये आते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये सिंपल पास्ट या इंडेफिनाइट टेंस का जो सेंटेंस है। अब लेते हैं इसका सामान्य जानकारी के रूप में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम डिड नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। डिड नोट, यानी ये जो हमारी डिड जो है ये डमी वर्ब है, यानी हमने इसको लिया है। इसको हमने क्या किया है, लिया है। ये वर्ब इसमें होती नहीं है, पर इसको हमने लिया है, लेकर के इसको नेगेटिव किया, यानी डिड नोट किया है। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम क्या करते हैं, डिड का प्रयोग इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस आपको करना है, और वाक्य के अंत में क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य भी आपका कंप्लीट इस प्रकार से हो जाएगा। और इस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, डिड को वाक्य के पूर्व में लगा देंगे, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद और मेन क्रिया के पहले आप नोट का प्रयोग करेंगे, और वाक्य के अंत में किसका प्रयोग करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आपके तीनों या चारों प्रकार के जो वाक्य है इस प्रकार से इसमें बनेंगे। तो देखिए अपन आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में भी डिड नोट का प्रयोग आपको जब करने हैं, उसमें मेन क्रिया का रूप कौन सा लिखना है, आपको फर्स्ट रूप लिखना है। यहां पर आपको विशेष बातें दो ध्यान रखनी है। पहली बात तो वही जो आपकी बताई है कि नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो डू से क्या बनता है, डू से डिड बनता है। तो यहां पर हमने इसका सेकंड रूप लिख दिया है। इसका रूप कौन सा लिख दिया हमने, सेकंड रूप लिख दिया है। इसलिए हमें मेन जो क्रिया हमारी, मेन वर्ब या मेन क्रिया है, उसका रूप जो हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में दूसरा रूप लिख रहे थे, उस रूप को आप दूसरे रूप में यहां न लिख करके उसका कौन सा रूप लिखेंगे, पहला रूप लिखेंगे। तो आपका वाक्य सही होगा, अदरवाइज आपका वाक्य सही नहीं होगा, क्योंकि एक ही वाक्य में दो प्रकार की दो क्रियाएं सेकंड रूप में नहीं आती है। अब देखिए इसके बाद अब चलते आगे। इसी तरह से आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस आप बना रहे हैं तो उसी समय भी आपको यही बात का ध्यान रखना है कि डिड का जब आप वाक्य के पूर्व में प्रयोग कर देते हैं तो वाक्य में जो मेन क्रिया है उसका रूप भी आपको पहला ही लिखना है, न कि पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात ही
दूसरा रूप लिखना है, यानी आपको पहला रूप लिखना है। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से जानकारी के रूप में आप रखेंगे। अब चलिए बच्चों अपन चलते हैं आगे। तो पहला हमारा जो इस काल के लिए जो सेंटेंस बनता है वो हमेशा आपको बता रहा हूँ मैं। और यहाँ देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देखिए अपन कुछ क्रियाएं कर लेते हैं, अपन इंट्रैक्शन कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला वाक्य, राम ने पत्थर लिखा। राम ने पत्थर लिखा, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, राम रोट ए लेटर। देखिए आपको राइट का दूसरा रूप हमने लिख दिया है रोट, तो राम ने पत्थर लिखा, तो राम रोट ए लेटर। इसी प्रकार से हमने खेल खेला, तो वी प्लेड गेम। हमने खेल खेला, वी प्लेड गेम। प्ले का इसमें रूप दे दिया आपको सेकंड प्लेड। इसी तरह से नीचे आपके देखिए तुमने कहानी बोली, तो यू स्पीक का दूसरा रूप हो गया स्पोक, तो यू स्पोक ए स्टोरी। तुमने एक कहानी बोली। इसी तरह से वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। गो का दूसरा रूप हो गया वेंट, तो ही वेंट टू स्कूल। इसी प्रकार से तुमने भोजन बनाया, तो यू कुक्ड फूड। कुक का कुक्ड हो गया, तुमने भोजन बनाया। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार इसका दूसरा जो हमारा सेंटेंस बनता है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में भी क्या करते हैं, मैं आपको बताया पहले कि वाक्य के जो बीच में यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, डिड नोट का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब का पहला रूप लिखेंगे। तो देखिए यहां पर आप क्रिया के अंदर देखिए, वह अजमेर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू अजमेर। यहां देखिए आप डिड का प्रयोग कर दिया, डिड के साथ में नेगेटिव के अंदर नोट का प्रयोग किया है। तो इस तरह से ही डिड नॉट गो टू अजमेर। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखिए, उसने खाना नहीं बनाया, तो ही डिड नॉट कुक्ड फूड। तीसरा वाक्य देखिए, वह मेड़ता से नहीं आया, तो ही डिड नॉट कम फ्रॉम मेड़ता। देखिए बच्चों यहां पर आपको एक विशेष बात ध्यान रखना है कि एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता पर यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डिड का ही प्रयोग दोनों में करना है। पहले के कुछ कालों में हमने पढ़ा था कि एक वचन में अलग लिखनी पड़ती है क्रिया और बहुवचन में अलग लिखनी पड़ती है, परंतु इस काल के अंदर आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि इसके अंदर चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे कर्ता बहुवचन हो, उसका इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसके अंदर क्रिया कौन सी रहेगी, डिड ही काम करेगी, यानी एक वचन हो चाहे बहुवचन। चलिए तो बच्चों इस तरह से आपने ये दो टेंसों के बारे में, सेंटेंसों के बारे में आपने जानकारी ली। अब मैं आपको अगला जो सेंटेंस है उसके बारे में और जानकारी देना चाह रहा हूं। तो देखिए तीसरा हमारा जो टेंस बनता है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों आपको भी बताया था मैंने कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम डमी वर्ब जो है हमने ली है उसका नाम है डिड, तो उस डिड को हम क्या करते हैं वाक्य के पूर्व में लगाते हैं। तो आप लिख लीजिए यहां पर भी और लिख लीजिए, डिड का प्रयोग वाक्य के पूर्व में करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, वाक्य के अंत में वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये हो गई बात आपके नियम की। तो चलिए हम अब इसके क्रिया प्रतिक्रिया कर लेते हैं। तो पहला है, क्या उसने पत्र लिखा, तो अंग्रेजी क्या होगी, डिड ही राइट का क्या हो जाएगा, राइट ही रहेगा। डिड ही राइट ए लेटर, यहां पर आपको रोट नहीं करना है
और अंत में आपको क्या लगा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं बच्चे। वो कैसी करते हैं कि यहाँ पर डिड का प्रयोग भी कर देते हैं और इस क्रिया जो मेन क्रिया है उस राइट जैसे है, तो इस प्रकार की क्रियाओं के अंदर दूसरा रूप भी लगा देते हैं, तो ये वाक्य उनका पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। तो बच्चों इसमें आप विशेष ध्यान रखोगे, एक तो नेगेटिव के अंदर और एक इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो तीनों प्रकार के वाक्यों में आप इस मेन क्रिया का जो रूप है वो आपको प्रथम ही लिखेंगे, क्योंकि आपने इसका जो सेकंड रूप है इन फ्रंट ऑफ दिस सेंटेंस लगा दिया है और नेगेटिव में भी लगा दिया है। चलिए आगे लेते हैं दूसरा वाक्य, क्या वह स्कूल गया था। तो देखिए या था या थी ये भी आपको मैंने बताया वाक्य के अंत में आते हैं, तो वो भी काल किसका है, सिंपल पास्ट का काल माना जाता है। तो यहां पर आपका अंग्रेजी हो गया डिड ही, और गया का होगा डिड ही गो, गो का क्या होगा, वेंट नहीं होगा, यहां पर गो ही होगा, डिड ही गो टू स्कूल, ये आपका प्रश्न। तीसरा वाक्य देख लीजिए, क्या हमने खेल खेला। तो ये भी वाक्य आपका सिंपल पास्ट टेंस का ही है और यहां पर आपको दिख रहा है डिड वी प्ले और गेम, डिड वी प्ले गेम, क्या हमने खेल खेला। तो देखिए बच्चों यहाँ सभी वाक्यों के अंदर आपको मालूम हो रहा है कि ये जो क्रिया का रूप है वो पहला आ रहा है और इसका जो सेकंड रूप जो दिया गया है वो डिड में दिया गया है और डिड इनके सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इनका नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। क्या तुमने खेल खेला, क्या तुमने पढ़ा, क्या तुमने कहानी लिखी, क्या तुमने कहानी को सुना, क्या तुमने किसी को देखा, क्या तुम अजमेर गए, इस तरह के कई प्रकार के वाक्य है। क्या तुमने लेसन लिख लिया, तो इस तरह के सारे वाक्य हैं जो इसमें आते हैं। तो बच्चों देखिए ये लिख लीजिए आप, ये आपको और भी काम आएगा और मैं इसके बाद में इसको हटा रहा हूँ। इसके बाद अपन करेंगे अंतिम हमारा इसका जो वाक्य चौथा वो है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करते हैं वो की वही बात है, डीड को क्या करते हैं सबसे पहले वाक्य के पूर्व में लिखते हैं, पूर्व में रखते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग तथा वाक्य के अंत में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये है आपके सामान्य नियम या नियम की बात। अब इसमें अपन क्रिया प्रत्यय करते हैं जो उदाहरणों के रूप से पहला लेते हैं, क्या उसने पत्र नहीं लिखा। देखिए इसके अंदर ये क्या भी आ गया है, नेगेटिव भी आ गया और लिखा ये शब्द आ गया। तो इसको अंग्रेजी क्या होगा, डिड ही, उसने कहा वो ही से आ रहा है, डिड ही नॉट राइट लेटर। तो इस तरह से इसका अंग्रेजी हो गया डिड ही नॉट राइट ए लेटर। दूसरा वाक्य देख लीजिए, क्या
अंग्रेजी नहीं सीखी, तो इसका अंग्रेजी होगा डिड वी नॉट लर्न इंग्लिश। और देख लीजिए इसका वाक्य, क्या तुमने खाना नहीं खाया। तो अंग्रेजी हो गया इसका डिड यू नॉट टेक फूड। खाया लिया एक ही बात है, खाना का मतलब टेक लेना या खाना। ईटन भी कर सकते हैं आप, ईट कर सकते हैं इसका ईटन का। तो यहाँ पर आप टेक या ईट भी कर सकते हैं, ईट है ना। तो टेक का एक थोड़ा सा उपयुक्त शब्द है, इसलिए टेक शब्द से अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पर। तो इस तरह से बच्चों देखिए आपने ये वाक्य सीखे हैं। तो इस प्रकार से आपके ये चारों प्रकार के वाक्य कंप्लीट हुए। अब मैं इस टेंस के बारे में आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ कि ये टेंस कहाँ किस में काम आता है। बच्चों ये टेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस अधिकतर ज़्यादातर ये कहानी बनाने के काम आता है। आपकी छोटी मोटी जो भी कहानियाँ बनती है वो सिंपल पास्ट टेंस में ही बनती है, और आपको इसके अनुसार कहानियाँ भी जो भी आप बनाते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में ही आपको बनाना है। तो इसमें क्या होता है, या ये ई थी। तो बच्चों ये है जो सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें कहानियाँ लिखी जाती हैं। तो आप इसके लिए प्रयास करेंगे कि आप जो भी कहानी लिखेंगे वो सिंपल पास्ट टेंस में छोटे छोटे वाक्य बना करके लिखने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, आज इतना ही। कल और पाठ लेकर आएंगे आपके लिए और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और बच्चों इस जो चैप्टर को पढ़ने से पहले आप जो मेरे पूर्व के जो भी जितने भी वीडियोज़ है आपके लेसन दिए हुए हैं उनको अवश्य रूप से देखें। आप उनको देखने से आपके कर्मण्यता बनी रहेगी, और कर्मण्यता बनने से क्या होता है, आपके ये जो लेटेस्ट जो मैं आपको लेसन दे रहा हूँ उसमें आपको समझने में सुविधा होगी। और आने वाले वीडियोज आप नियमित देखते रहें, सरल भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप ज़रूर सीखें।